क्लास 10th होने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है वो ये आता है कि भैया अब हम अपनी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। हम आर्ट साइड लें कि हम साइंस साइड लें कि हम कॉमर्स लें कि सर हम कोई अदर ITI कर लें, हम कोई डिप्लोमा कर लें कि आखिर हम क्या करें। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्लास 10th के बच्चों के लिए अब रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि आखिर आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रीम कौन सी होने वाली है। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थ एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपनी बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th की। आखिर कक्षा 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम सबसे बेहतर हमारे लिए होने वाली है, कि वो PCM होगी, कि वो PCB होगी, आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी, ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर लें, आखिर हम क्या करें। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग आज अपनी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखो, पहले आती है आपकी साइंस स्ट्रीम। इसके अंदर दो स्ट्रीमें हैं, PCM है और PCB है। PCM मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। PCB मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, देखो PCM देख लो, PCM के बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, एकदम ओपनली बताएंगे बिना किसी भेदभाव के। देखो, PCM के बाद आप कर सकते हैं BTech या फिर BE कर सकते हैं, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। BTech कर सकते हो, मतलब कुल मिला के आप जान लो कि हम भैया IIT के अंदर जा सकते हैं ओवरऑल, है ना। IIT जा सकते हो, आप BR कर सकते हो, आप NDA एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर सकते हो, आप डेटा साइंस और AI के अंदर अपना करियर बना सकते हो, या फिर आप BSc वगैरह करके जो साइंस का फील्ड है, जो फिजिक्स का फील्ड है, जो केमिस्ट्री का फील्ड है, इसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में PCM के बाद में क्या था, PCB। कह रहा भैया MBBS कर लो, BDS कर लो, BHS MS कर लो, BMS कर लो, या फिर आप B Pharma और D Pharma कर सकते हो, नर्सिंग पैरामेडिकल में जा सकते हैं। फिर आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, आपकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में आप इन सारी फील्ड्स में आप जा सकते हो। इसके बाद में PCB के बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने के बाद में, और देख लो एक बार इसके बाद फिर आपका देखो आता है साइंस स्ट्रीम। देखो, दोनों के बाद क्या कर सकते हो, BSc आप चाहे PCM लो चाहे PCB लो कर सकते हो, BCA भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर सकते हो। आपका जो फॉरेंसिक साइंस है इसमें भी आप चाहे लो PCB हो चाहे लो PCM, दोनों के बाद जा सकते हो। कोई भी दिक्कत आने वाली आपको इसके अंदर नहीं है। ठीक है, देखो जनरली होता क्या है, इंडिया के अंदर जब बच्चे 12th 10th कर लेते हैं तो या तो बताया जाता है उनको भाई कि आप IIT कर लो, या फिर कहा गया भैया या तो आप कर लो नीट। ठीक है, नीट, ये दो ही मेन उनको एग्ज़ाम सामने उनके लिए उनके गार्जियंस के द्वारा, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा लाए जाते हैं कि बस यही दो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना स्कोप, अपना फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है, देखो आपकी आती है कॉमर्स स्ट्रीम। अब कॉमर्स में क्या है, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप BBA करना चाहते हो, आप MBA करना चाहते हो, आप CA बनना चाहते हो, या CS बनना चाहते हो, CMA बनना चाहते हो, आपको BCom करना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस में, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको फिर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको बेस्ट कैरियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो आपकी आती है आर्ट स्ट्रीम। अब देखो इसके अंदर क्या है, आप तैयारी करनी है UPSC की, SSC की, स्टेट PCS में, जैसे कि आपका IAS है, IPS है, IFS है, ETC, ठीक है, SDM वगैरह होते हैं। आपको जाना है जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, एंकरिंग के अंदर, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, साइकोलॉजी, लॉ, होटल मैनेजमेंट, लॉयर बनना है, डिजाइन बनना है, आपको बनना है राइटर। कितनी सारी वेराइटीज़ मिलेंगी आपको, कहाँ पे आपको मिलेंगी, आर्ट्स के अंदर भी। अब जनरली होता क्या है, बच्चे 10th में के बाद मतलब 11th में और 12th में आर्ट साइड पढ़ते हैं। आप वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स लेते हैं। उसके बाद बच्चे करते हैं BA जर्नली। ठीक है, कॉमर्स के बाद लोग करते हैं जनरली बीकॉम करते हैं, और साइंस वाले लोग या तो करते हैं BSc या फिर जाते हैं वो IIT में, या फिर करते हैं वो सीधे MBBS। ठीक है, देखो अब आता है अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन। अगर मान लो आपको इनमें से कुछ भी नहीं जाना है, आपको अलग कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में जान लो। आप 10th के बाद कर सकते हो पॉलिटेक्निक। डिटेल वीडियो जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप एनिमेशन सीख सकते हो, आप जा सकते हो HM में, होटल मैनेजमेंट। आप कर सकते हो ITI, इसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, इन सब में कर सकते हो। या फिर आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स भी कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आता है आपके लिए कि आपके लिए सबसे जो ज़रूरी स्ट्रीम है, आखिर आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए।
ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, आपको देखना है अपना इंटरेस्ट कि भैया आखिर हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। घर वाले कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, बुआ कह रही हैं, मौसा कह रहे हैं, उन्होंने ये कर लिया, तुम वो कर लिया, एकदम बेटा भूल जाओ। आज का जो टाइम चल रहा है उसमें आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी स्ट्रीम ले लो, इट डजेंट मैटर, आप अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही बेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है। तो पहले तो आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी स्किल फील्ड में, कि आपको भाई आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपिंग में, आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो फिर आपको स्किल बेस्ड कोर्स करो क्लास 10th के बाद से ही। आप फर्स्ट ईयर इंटर डाल दो, कहीं से भी डाल दो, काम चलता रहेगा आपका, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू करो। फिर देखो स्कोप क्या है। अगर बात आएगी स्कोप की, तो प्रेजेंट टाइम में सबका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली एक इकोनॉमिकल फैमिली है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है, अगर बहुत पैसा नहीं है, फिर आपको बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रीम को चुनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आपको एक एश्योरिटी मिल जाए कि भैया हम ये कर लेंगे तो हम कुछ तो कमा ही लेंगे। ठीक है। तो उसमें और आपका इंटरेस्ट अगर किसी में, अगर आप न्यूट्रल हो कि भाई आपको नहीं, आपको आर्ट साइड सब्जेक्ट में उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है और ना आपको बहुत इंटरेस्ट है साइंस साइड में, आप न्यूट्रल वे में काम कर रहे हो, तो फिर आप जो मेरा सजेशन है वो यही है कि आप फिर PCM या फिर PCB लो, उसके बाद आप बीटेक की तरफ कंटिन्यू करो, बीटेक वगैरह करो। बीटेक करने के बाद जो बच्चे का माइंड होता है वो इतना डेवलप हो जाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं वो एक अच्छा टीचर बन जाएगा, वो एक अच्छा कुछ ना कुछ तो वो बन ही जाता है, इतना तो श्योर है। ठीक है। वो बेरोजगार नहीं घूमेगा। लेकिन इसी वजह अगर आपने बेमन से BA करा, आपने बेमन से BSc कर ली, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आने क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आप ना आपने पढ़ाई सीखी है, ना आपने कुछ एक्स्ट्रा समाज में कैसे रहना है, क्या करना है वो सीखा है। बीटेक में क्या होता है कि कम से कम आप ये तो सीख ही जाओगे कि आपको कैसे बातचीत करनी है, कैसे आपको लोगों से मिलना है, बात करनी है, कि आपका समाज कैसे काम करता है, आप वहाँ पे बहुत चीज़ें सीख जाओगे। तो ये एश्योरिटी मिल जाती है हमें किसमें, PCM और PCB के बाद में। ठीक है। फिर आपका आता है कि किसमें आपको हैंडल मिलेगी एश्योरिटी, पर मैंने बताया आपको भी कि आप इस स्ट्रीम के थ्रू जाके अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, लेकिन तब कब, जब आपका इंटरेस्ट किसी में नहीं है, आप जीरो इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो कि भैया हमको पढ़ना ही नहीं, ना हमको BA में इंटरेस्ट है, ना हमको BCom में इंटरेस्ट है, ना हमको इंटरेस्ट है साइंस साइड में, हम क्या करें कि हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। तो बता रहा हूँ मैं कि आप PCM PCB ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। और आप BA करके आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे लेक्चरर, एक अच्छे पोएट, एक अच्छे राइटर भी आप बन सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो आपका अगर इस चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका उस डाउट है, आपका जो भी, उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और जय हिंद।